हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी साहित्य के कड़बक शीर्षक काव्य के प्रथम पद पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़बक प्रथम पद में 7 पंक्तियों से बनी एक कविता लिखे हैं। 7 पंक्ति इसमें है, जिसमें हम 4 पंक्ति आप लोगों को पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो पार्ट 1 है मेरा। अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो उन 7 पंक्तियों में से 4 पंक्ति हम पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर आपके सामने 3 पंक्ति है और ये जो नीचे दिया गया है ये एक दोहा है। तो आज हम लोग इस 3 पंक्तियों को और इस दोहा के अर्थ को समझने वाले हैं। बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा, तो आप लोग सभी ध्यान से देखें और बने रहिए हमारे साथ। और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित इस कड़वक के प्रथम पद की इन 7 पंक्तियों में से किन्ह समुद्र पानी जो खारा, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भययु असुझे अपारा। देखिए इसमें अर्थ कितना इजली है, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना, कि कृपया परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो यहाँ पर भी हम अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखेंगे, कह रहा कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, इसका मतलब हुआ कि समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है, समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है, समुद्र है, पानी है, जौ है, खारा है, समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है वह उतना ही अधिक तौ अति का मतलब हुआ वह उतना ही अधिक असूझ और अपार होता है। भययु मन होता है और असूझ और क्या होता है, अपार होता है। इसका मतलब है कि समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब कहां पर समुद्र की गहराई ज्यादा होगी, कहां पर पानी असूझ होगा और अपार होगा। अब बहुत सारा बच्चा असूझ और अपार का मतलब नहीं समझते हो। असूझ का मतलब है, ठेठ हिंदी में यहाँ लिखा गया शब्द है, बहुत ही देहाती भाषा का प्रयोग किया गया। और ये आप लोग को बता दें कि जो नहीं जानते होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन भाषा का? कवि ने इस काव्य को, जो कड़बक का प्रथम पद है, उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में असूझ का मतलब क्या होता है, हम लोग को देहाती भाषा में भी आप लोग बोलते होंगे, जब कहीं पर कोई सामान रखा हुआ हो और सामने ही सामान रखा हुआ हो, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आपके जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो डांटते हुए कहते हैं जी एकदम से ना सूझता है। तो सूझना का मतलब हुआ नहीं दिखाई देना या कम दिखाई देना, उसके था का पता नहीं लगा पाना, आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि कहां पर है। और अपारा का मतलब सुने होंगे, हमारे गांव देहात में कुछ जो औरतें होती है, वो मतलब कथन गलत है, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि वो दम डाइन है, दम अपार है। अपार का मतलब होता है उसकी भी मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पानी कितना है, या हम तो डाइन की बारे में बात किए तो उसमें कितना शक्ति है, पावर है, लेकिन ये सब अब सब गलत है, क्योंकि ये सब है ही नहीं। लेकिन लोग का अंधविश्वास है, जिसकी वजह से लोग बोल देते हैं। तो असूझ और अपार का मतलब होता है समुद्र का पानी जो है वहां कितना गहराई है वो आपको दिख नहीं रहा, कितना पानी है, अपार है, अपार का मतलब इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप उससे पार नहीं पा सकते हैं, यानी उसके बारे में समझ नहीं सकते हैं कितना पानी है। तो मतलब क्या हुआ, इसको बोलिएगा कि समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है, समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है वह उतना ही अधिक असूझ और अपार होता है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, समुद्र का पानी जितना अधिक खारा होता है वह उतना ही अधिक असूझ और अपार होता है। चलिए अब अगली पंक्ति में हम लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं कवि। अगली पंक्ति है, जो वे सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो वे सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन गिरी लागे आकाशा। देखिए इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जब सुमेरु पर्वत को
भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से विनाश करना चाहा। त्रिशूल आ गया तो भगवान शिव के बारे में आएंगे। इनकी एक कहानी प्रचलित है कि उन्होंने सुमेरु पर्वत को विनाश क्यों करना चाहा, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस है, आधा घंटा की कहानी है, उसको समझाएंगे तब ये समझ में आएगा। लेकिन इतना समझना है कि माता पार्वती के कारण, किसी कारणवश भगवान शंकर ने एक बार सुमेरु पर्वत को विनाश करना चाहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोग जो दुर्बुद्धि होते हैं, जब वो सुबुद्धि के चरण में जाते हैं, शरण में जाते हैं, या यूं कहें एक दोष रहित व्यक्ति जब गुणवान व्यक्ति के संपर्क में जाता है तो वो भी गुणवान बन जाता है। बस यही हाल यहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखा जौ व सुमेरु त्रिशूल विनाशा, है ना। जौ का मतलब जब आ रहा, जब सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने, यहाँ भगवान शंकर या भगवान शिव अपना मन से जोड़ना है, क्योंकि हिंदी है, हिंदी को हम लोग एक भाषा के अंतर्गत रखते हैं, ये भाषा इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नष्ट करना चाहा, विनाशा का मतलब विनाश करना चाहा भी बोल सकते हैं, और नष्ट करना, विनाशा का मतलब विनाश करना, त्रिशूल तो वहीं रहा, सुमेरु पर्वत का नाम है। तो जब सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने त्रिशूल से, यानी अपने त्रिशूल से विनाश करना चाहा, तब वह पर्वत, गिरी माने क्या होता, पर्वत, तब वह पर्वत सोने का होकर या सोने का बनकर, भा मन होता होकर और कंचन मन होता सोना, तो लिखा है तब वह पर्वत सोने का होकर आकाश को छूने लगा। लाग आकाश मतलब आकाश में जाकर लग गया, आकाश को छूने लगा, है ना। आकाश को क्यों छूने लगा, सोचिए, एक तो सोना का बन गया और आकाश को भी छूने लगा, क्योंकि उसका संपर्क जो हुआ था भगवान शंकर के त्रिशूल से हुआ था, ठीक है। और उसमें इस पर्वत का दोष नहीं था, दोष किसी और का था, इस कारण से वो सोने का बन गया और आकाश को छूने लगा, है ना। वो सिखाना चाह रहा था कि हम लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई दोष रहित व्यक्ति पर आप टिप्पणी करिएगा, टीका करिएगा, तो उसका परिणाम उसे नहीं भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर से एक बार आप लोग को बताते हैं। जब सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नष्ट करना चाहा, तब वह पर्वत, गिरी माने पर्वत, तब वह पर्वत सोने का बनकर या सोने का होकर आकाश को छूने लगा। अब देखिए, एक चीज और आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर आप तो लिखे ही आकाश है, नहीं, देखिए ये अवधी भाषा में जो प्रयोग होता है ना बाबू, ये ऐसे ही लिखा जाता है। सर आप अगर आकाश लिखिएगा, आपको लिखने के लिए कहा दिया जाए तो ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे जरूर, लेकिन आकाश आपको किताब हम दिखाते हैं, क्योंकि अवधी भाषा में जो कवि ने प्रयोग किया है वो इसी तरह के शब्द प्रयोग किए हैं, वो किताब आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आकाशा आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका आकाशा, है ना, इसी तरह से है। तो अवधी भाषा में इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह पर दिखा हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दर्पण, तो वो बहुत सारा सोचेगा कि सर दर्पण तो सही करिए, है ना। तो वो सही करना और ना करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसी तरह से शब्दों को अवधी भाषा में प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है, इसीलिए कवि ने इस ढंग से ही लिखा। देखिए यहाँ पर दर्पण देख लीजिए। एक और शब्द यहाँ पर लिखा हुआ निर्मल, ये देखिए निर्मल है, तो निर्मल ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ जिस तरह से कवि की मांग है, कविता है अवधी भाषा में, उसी का प्रयोग किया गया। थैंक यू। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। तो जब सुमेरु पर्वत को, किसको, जब सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश करना चाहा, किससे विनाश करना चाहा, त्रिशूल से, तब वह पर्वत सोने का होकर आकाश को छूने लगा। ठीक है, बोल लीजिएगा आप लोग। जब सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश करना चाहा, तब वह पर्वत सोने का होकर, इस कैसा होकर, सोने का होकर आकाश को छूने लगा। ठीक है, चलिए अब अगली पंक्ति में देखेंगे। जो लही घरी कलंक न पारा, जो लही घरी कलंक न पारा, काच होई नहीं कंचन करा। देखिए ये मतलब ये 7वां पंक्ति है। तो इसमें क्या कह रहा, जौ लही मन होता जब तक, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता। अब आप लोग ये सोचिएगा कि सर यहाँ सोना तो आया नहीं, अभी सोना देखिए यहाँ पर आ रहा, लेकिन यहाँ पर इस शब्द में यही कह रहा, जब पूरी अर्थ इसका निकलेगा तो कुछ शब्दों का अर्थ पीछे दिया हुआ है। तो कह रहा जौ लही घरी कलंक न पड़ा, कलंक का मतलब होता कार्बन या कोयला। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
तो कह रहा कि जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, सोना को तपाया नहीं जाता, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक वह कांच का मतलब यहां शीशा नहीं समझना, कांच का मतलब यहां पर है कच्चा धात्विक सोना। सोना जो रहता है ना वो भी पहले अशुद्ध रहता है, कच्चा रहता है, और अधात्विक उसमें बहुत सारे अशुद्धि मिले हुए रहते हैं, तो उसी को कांच कह रहा। कांच का मतलब हुआ कच्चा धात्विक सोना, ठीक है। तो और होई माने कांच होई नहीं, यानी कच्चा धात्विक सोना जो है कंचन कर रहा था। कर रहा का मतलब आप लोग को बताए थे, आप लोग देहाती भाषा में बहुत सारे जो गांव की हमारी महिलाएं होती है, माताएं बहनें होते हैं, इसका प्रयोग करते हुए आप लोग देखे होंगे कर्रा का प्रयोग, लेकिन कर्रा उन लोग नहीं बोलते हैं, उस तरह से बोल देते हैं कि ये जो सोना जो है ना एकदम खरा सोना है, खरा सोना। नाम सुनेंगे, खरा का मतलब आप शुद्ध भी कह सकते हैं, खरा सोना का मतलब यही तो बोलते हैं एकदम खरा सोना है यार, है ना। खरा सोना है, इसका मतलब करा का मतलब कड़ा भी होता है, कठोर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग खरा का ज्यादा प्रयोग करेंगे। चलिए, कंचन माने सोना होता है, कांच का मतलब कच्चा धात्विक सोना, कलंक का मतलब कार्बन, घड़ी का मतलब घरिया, जौलही माने जब तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो अर्थ है इस तरह से बनाएंगे हम लोग, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा धात्विक सोना, तब तक वह, इसका मतलब है तब तक वह कच्चा धात्विक सोना कार्बन को त्याग कर, कलंक यहां पर है, कार्बन को त्याग कर, है ना। और यहां पर बताए थे कैसा सोना, करा का मतलब कैसा सोना बताए थे, खरा, खरा सोना में परिवर्तित नहीं होता। तो एक बार और मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा धात्विक सोना, तब तक वह कच्चा धात्विक सोना कार्बन को त्याग कर खरा सोना में परावर्तित नहीं होता। यानी अगर सोना को भी खरा सोना बनाना, शुद्ध सोना बनाना है, तो उसको भी घरिया में तपना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हम लोग को संकेत कर रहा, जब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो कविता का भाव भी बताएंगे कि इस कविता का भाव क्या है। जैसे यहाँ पर बात आ गई, थोड़ी सी बता देते हैं। हम लोग को ये बताने का प्रयास कर रहा कि जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोना को भी तो तपाया जा रहा घरिया में, तब वो बन रहा खरा सोना। तो उसी तरह जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, उसे दुख तकलीफ नहीं हो, तब तक वो सिद्ध पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन पाता। ये कहने का अर्थ ये बता रहा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा, फिर से एक बार बताते हैं आप लोग को। जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा धात्विक सोना खरा सोना में परावर्तित नहीं हो पाता है। जब तक घरिया में सोना को तपाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चा धात्विक सोना खरा सोना में परावर्तित नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, अब ये अंतिम में एक दोहा दिया हुआ है, तो दोहा के जैसा ही तो इसको पढ़ना है। तो चलिए, दोहा आप लोग तो पढ़े होंगे, बहुत सारा दोहा पढ़े होंगे, तो आज ये दोहा मैं आप लोग को सुनाकर बताता हूं कि इसमें क्या है। लिख रहा बाबू, एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाउर जायसी, जो वही कई चाउ। तो ये दोहा का जैसा मैंने आप लोग को पढ़ के बताया। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। नयन का मतलब होता आंख, जस माने जैसा या समान बोल सकते हैं, समान। और ये दर्पण, देखिए साफ दम दिख रहा है। कवि की एक आंख दर्पण के समान है। कवि की एक आंख किसके समान है, दर्पण। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव मतलब आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, पूछेगा कवि की एक आंख किसके समान है, तो दर्पण के समान है। क्यों है वो आगे चल के हम लोग को पता चलने वाला है। तो कवि की एक आंख दर्पण के समान है, तथा वह उसी के समान निर्मल और स्वच्छ भाव वाला कविता की रचना करते हैं। यहाँ पर खुद थोड़ा सा जोड़ना, निर्मल भाव वाला वो कविता की रचना करते हैं। किसके समान, या कह सकते हैं तथा उनकी कविता भी निर्मल भाव वाला है, उनकी काव्य रचना भी निर्मल भाव वाला है ना। कवि की एक आंख किसके समान है, दर्पण के समान। पहले बोलेंगे, कवि की एक आंख दर्पण के समान है, और माने तथा, तथा उसी के समान, उसी के समान मैंने चाहे नयन कह लीजिए या फिर दर्पण कह लीजिए,
तथा उसी के समान उनकी काव्य रचना निर्मल भाव वाला है ना। कैसा भाव वाला है? निर्मल भाव, एकदम स्वच्छ भाव वाला उनकी कविता है, उनकी काव्य है ना। एक बार और बोल रहे हैं, कवि की एक आंख दर्पण के समान है तथा उनकी काव्य रचना उन्हीं के समान निर्मल भाव वाला है। कवि की एक आंख दर्पण के समान है और उनकी काव्य रचना उसी के समान निर्मल भाव वाला है, जिसे देखकर, ये भी अपने मन से जोड़ना, जिसे देखकर सभी रूपवान, सब रूपवंत माने सभी रूपवान कवि लोग, माने इनका रूप नहीं था। अगला दिन हम आप लोग को बताए थे कि इनके चेहरे पर चेचक का दाग था, एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, इनका शरीर भी अबढक था, माने ये सुंदर नहीं थे, फिर भी अपनी काव्य रचना से लोगों के बीच में इतने फेमस हुए कि ये पंक्ति देखिए क्या कह रहा है, जिसे देखकर सभी रूपवान कवि लोग, रूपवान मतलब जिनका रूप था, जिसे देखकर सभी रूपवान कवि लोग कुछ पाने की इच्छा से, कई चाऊ का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा से, उनका मुंह ताकते रहते थे। मुख जो वही माने मुंह उनका ताकते रहते थे, ऐसे देखते रहते थे कि शायद मलिक मोहम्मद जैसी को हम पर भी थोड़ी दया आ जाए और हमें भी, हमारा भी कल्याण कर दें, कुछ हमें भी सिखाएं। तो उनका मुंह ताकते रहते थे हमेशा। बड़ा बड़ा रूपवान लोग, जिनका बड़ा बड़ा रूप था, इनका तो रूप ही नहीं था, है ना। इसके बावजूद भी उनकी काव्य रचना इतनी प्रसिद्ध हुई, उनकी काव्य रचना इतनी श्रेष्ठ थी कि लोग उन्हें देखने के लिए तरस जाते थे, मुंह ताकते रहते थे। चलिए एक बार और हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। कवि की एक आंख दर्पण के समान है और उसी के समान उनकी काव्य रचना निर्मल भाव वाला है, जिसे देखकर बड़े बड़े रूपवान कवि लोग, जिसे देखकर बड़े बड़े रूपवान कवि लोग कुछ पाने की इच्छा से उनका मुंह ताकते रहते थे। कवि की एक आंख दर्पण के समान है और उसी के समान उनकी काव्य रचना बड़ा ही निर्मल और स्वच्छ भाव वाला है, जिसे देखकर बड़े बड़े रूपवान कवि लोग कुछ पाने की इच्छा से उनका मुंह ताकते रहते थे। तो ये आप लोग को संपूर्ण कविता समाप्त हुआ। प्रथम पद था कड़वक का। अब अगले दिन आप लोग को कड़वक का द्वितीय पद लेकर आऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जैसे आज समझ में आया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोग से बस यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, है ना दोस्तों। तो आप सबों से निवेदन है कि सभी लोग हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ढेर सारा प्यार देने का प्रयास करें ताकि अगला वीडियो लाने में हमें किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो सारे लोग, आप सभी लोग से निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें ये बताने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें कुछ अगर कमियां दिखाई दे, कुछ समस्याएं आपको नजर आए तो आप लोग कमेंट में बताएं और हम उस कमी को बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। और अब आपके सामने बहुत जल्द ही एक अच्छा सा कैमरा खरीदने वाले हैं और सेटअप तैयार कर रहे हैं। सेटअप तब तैयार होने वाला होगा और एक अच्छा सा कैमरा ला रहे हैं और आपके सामने से पढ़ाया जाएगा और लाइव वीडियो भी दिखाया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, गुड बाय।